श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 11 यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। ओके, तो पहले कभी ना देखे गए इस विराट रूप का दर्शन करके, जैसा हम पहले भी सुन चुके हैं, विराट रूप का दर्शन रेयर है, ऐसा देखा नहीं गया। इट इज़ समथिंग वेरी, जैसे कई बार हमारा प्रश्न होता है कि कण कण में, जैसे यही अर्जुन का प्रश्न भी था इस अध्याय के शुरू में कि मैंने सुना या हम समझते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, जरा दिखाइए तो, है ना। कैसे दिखाएं, बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कई बार बोलते हैं हम लोग कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, ज़रा दिखाइए तो वो तो किसी कार्य से दिखाएगा, कैसे दिखाए। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। लेकिन उसको भी दिखा दिया भगवान ने कि देख लो, इम्पॉसिबल चीज़ को करके दिखा दिया भगवान ने। कण कण में व्याप्त ब्रह्म को देखना असंभव है, तो उस विराट रूप को देख के जो पहले कभी नहीं देखा गया था, अर्जुन पुलकित हो रहा है, थोड़ा रोमांचित है। पहले कभी देखा ऐसी अद्भुत चीज़ देखे, चमत्कार को नमस्कार है, जैसे हम कहते हैं। साधारण वस्तु को हम साधारण ही मानते हैं, जब तक कोई जादू टोना ना किया जाए, कोई शक्ति ना दिखाई जाए, तब तक हम किसी के प्रभाव को मानते नहीं हैं संसार में। हाँ, कोई बहुत ही अच्छा भक्त है, सरेंडर भक्त है, होगा, हम क्या करें। तो जब तक उसकी कोई शक्ति ना दिख जाए ऐसी अलौकिक, वो पानी पे चलने लग जाए, वो बोले तेरा सत्यानाश हो, उस दिन वो मर जाए, तब तक हम नहीं, क्या है शुद्धता, उसका भाव, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, किसी की भी। वो हमें दिखती भी नहीं है, हमें चमत्कार ही दिखता है, क्योंकि हमारी नज़रें भौतिक हैं, तो हमें भौतिक चीज़ ही दिखती है। और ये भौतिक चमत्कार है वास्तव में। भक्त आध्यात्मिक चमत्कार करता है। भक्त भगवान के हृदय को, हाँ, अपने कंट्रोल में कर लेता है भगवान को, लेकिन दिखता नहीं है ना ये चीज़ किसी को। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की तरह इतना बड़ा चमत्कार कर दे। हो सकता है वो एक मंदिर में श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए एक पुजारी ही हो, सिंपल सा,
जिसने कभी कोई लेक्चर भी ना दिया हो या झाड़ू मारने वाला ही हो फुल टाइम, लेकिन वो हो सकता है उसने अपने हृदय से भगवान को कैप्चर कर लिया हृदय के अंदर। तो ये चीज़ें दिखती नहीं है, इसलिए आप किसी की पोजीशन से, उसके प्रभाव से, उसके बल से, उसके धन से, उसके फॉलोअर से आप नहीं बता सकते कि वो कितना उन्नत भक्त है। ठीक है, लेकिन अगेन जैसा कि हमारी चेतना है, हमें हर अद्भुत वस्तु बड़ा अट्रैक्ट करती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब संसार में आए तो उन्होंने सन्यास का वेश धारण किया। उन्होंने कहा ये लोग समझेंगे नहीं, एक गृहस्थ को ग्रस्त मानेंगे, गृहस्थ को। तो इसलिए सन्यास की वेशभूषा, लोग वेशभूषा से, बाहरी परिस्थितियों से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए महाप्रभु ने सन्यास का वेश लिया, क्योंकि अगर कोई बाहरी रूप से भी अट्रैक्ट होकर भगवान को प्रणाम करता है या गुरु को प्रणाम करता है तो भी उसका कल्याण ही होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे थे। जैसे कि घर में कई बार हम बच्चे को प्यार से समझाते हैं मत कर ऐसा, नहीं मानता। ये कई बार क्या कुछ ऐसा मुंह बनाइए तुरंत वो ठीक हो जाएगा। तो विराट रूप कुछ ऐसे ही था, बड़ा शॉर्टकट, समझ ना आ रहा हो किसी के, लॉजिक चल रहे हों, तब एकदम से कई बार ऐसा दिखा के मामला एकदम सेट हो जाता है। ऑल्दो इस चैप्टर के पहले भी हम अर्जुन के मुख से सुनते हैं कि अर्जुन वॉज क्लियर कि आप ही परम भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमने पहले ही बताया था, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के बाद अर्जुन बोलते हैं कि आप ही परम भगवान हैं, पहले ही बोल दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी कई सारे दुष्ट लोग आगे आने वाले थे जो भगवान को नहीं मानते थे, नहीं मानेंगे, उनके लिए इसी प्रकार की शक्ति चमत्कार दिखाना आवश्यक है जो यहाँ पे दिखाया। तो इसलिए पुलकित होता है, रोमांच तो आता है। खास तौर पे जो भगवान के भक्त हैं उनको और ज़्यादा आता है, अच्छा मेरे भगवान ऐसे भी हैं, विराट रूप भी दिखा सकते हैं, ख़त्म कर देंगे तेरे को, तो जानते नहीं मेरे पापा को जब वो मारते हैं तो हाँ, अच्छा लगता है। पापा को कभी देख लिया ऑफिस में झाड़ते हुए किसी को, मम्मी आज पापा डांट रहे थे हमको, सब लोग एकदम से ऐसे खड़े थे चुपचाप। हाँ, तो ऐसा पुलकित अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही पापा ऐसे ही करके घर में भी करने लग जाएं तो रोए, पापा पापा पापा, आप मेरे पापा नहीं हो, मेरे पापा तो ऐसा नहीं करते थे। हाँ, तो इसलिए वो कह रहा है कि साथ ही साथ मेरा मन भयभीत भी है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है भगवान, बस अब शायद हो गया, बहुत हो गया, अब बंद कर दो इसको। हम सुनते हैं कि भगवत गीता लगभग 45 मिनट बोली गई, 18 चैप्टर, तो उसमें से 11, 1/18 कितना % हुआ? हाँ, तो कितना हुआ परसेंटेज जी? हाँ जी बताइए, क्या कर रहे हैं आप इतनी देर में? 5% ऑफ 45 मिनट कितना हुआ? 9 मिनट। 9 मिनट्स में शुरू में कुछ चीज़ें बोली गई इसमें, काफ़ी सारे श्लोक, तो 9 में से 4-5 मिनट तो दिखाया होगा। 4-5 मिनट हमें हो गए हैं बोलते हुए अभी इस वक्त, बस इतनी देर के लिए दिखाया है ये रूप। उसमें वो कहा बहुत हो गया, बस हो गया, पुलकित इतना होना था, पुलकित ज़्यादा पुलकित हो जाएगा तो गड़बड़ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मेरा मन भाई, तो इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। क्या कृपा करें? कि इस रूप को बंद कर दें। दिखाया तो था, बंद कर दो। हे देवेश, हे जगन निवास, देख लिया सारा जगत आप ही के अंदर है, देख लिया, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यानी कि ये पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं? क्यों? उसमें क्या है ऐसी खासियत भगवत स्वरूप में? वो बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा मधुर है भक्तों के लिए। भक्त है ना वो, भक्त का क्या विशेषता है भगवान के साथ? उन्हें क्या है? उन्हें प्रेम है। अब प्रेम वाले को, वही तो, प्रेम वाले को कहाँ चाहिए उसकी शक्ति, उसका धन नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो प्रेम ही नहीं है वास्तव में। इसलिए उन्होंने कहा ये शक्ति, अब कोई आम आदमी गए, भगवान ये बड़ी अच्छी शक्ति थी, वहाँ पे कुछ गुफा सी दिख रही थी भगवान विराट रूप में, उसमें कुछ लोग जा रहे थे भगवान, या कुछ दिख रहा होगा ना कहीं अलग अलग चीज़ें, इसमें से थोड़ा सा कुछ, जरा सा कोई कोने में से मुझे दे दो, जरा सा कोई शक्ति,
हाँ, उस शक्ति से मैं संसार में राज करूँगा। नहीं, रावण हिरण्यकशिपु यही मांग लेते हैं कि ये विराट रूप थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, कि हम थोड़ी देर के लिए विराट रूप ले पाएँ दिन में एक बार, यही मांग लेते हैं वो लोग तो लेकिन भगवान का भक्त कह रहा है उसको क्या करूँ इसका रूप का, मैं अब देख लिया, समझ लिया, पहले से पता ही था कि आप कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से समझ नहीं पा रहा था, अब देख भी लिया। कह रहे अब हो गया, अब आप मुझे अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप दिखाइए, क्योंकि उसके साथ क्या होना है, उसके साथ व्यवहार होना है, आदान प्रदान होना है। पांचों रसों में हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, दास से शांत इत्यादि सब में आदान प्रदान, हम कुछ देते हैं, कई बार भक्ति देते हैं शांत रस में, लेकिन उससे आगे तो भक्त के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, हम करते हैं भगवान करते हैं, हम उनके लिए करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। इस प्रकार आदान प्रदान भगवान के भगवत स्वरूप में पॉसिबल है। अब वो भगवत स्वरूप कृष्ण का है या विष्णु का है, दैट डज नॉट मैटर, वो एक ही है, ध्यान रखिए, वो भगवत स्वरूप एक ही है, कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, जस्ट अगेन उसमें थोड़ा सा मूड का अंतर हो सकता है, बट वो सेम ही है, वो सुंदर है, वही श्याम वर्ण विष्णु का भी है, ऐसा नहीं है विष्णु अलग रूप के हैं, वो श्याम वर्ण वही है वास्तव में। हाँ, उनको हम श्याम सुंदर नहीं कहते हैं है ना, क्योंकि श्याम को सुंदर बनने के लिए एक वेणु की जरूरत पड़ती है, राधिका की जरूरत पड़ती है, गोपियों की जरूरत पड़ती है, गोप की जरूरत पड़ती है, तब वो श्याम सुंदर बनते हैं। अदरवाइज श्याम तो वो भी है, विष्णु भी श्याम है, श्याम वर्ण, दोनों का वर्ण एक ही है वास्तव में, और दोनों एक ही पुरुष हैं, एक ही व्यक्ति हैं, तो इसलिए, लेकिन वो दोनों रूपों को आप भगवत स्वरूप कह सकते हैं। इट इज़ लाइक विष्णु और कृष्ण, दे आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ध्यान रखिए, दोनों ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, एक ही व्यक्ति है वास्तव में, विद डिफरेंट मूड्स। तो इसलिए कह रहे हैं मुझे अब अपना वो रूप दिखाइए। अब इसमें भी अर्जुन ने द्विभुज रूप तो देखा ही था, उसको भी श्याम सुंदर तो नहीं कह सकते, क्योंकि उस रूप में राधिका तो नहीं थी, है ना, वो पार्थ सारथी तो जरूर थे है ना, द्वारकाधीश थे। तो अब ये चाह रहे हैं कि वो चार वर्ण का रूप भी, चार हाथों वाला हस्त रूप भी देख ही लें, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान अलग अलग हाथों में, शंख यहाँ, फिर शंख यहाँ, फिर शंख यहाँ, फिर शंख यहाँ, चार ही तो हो सकते हैं, नहीं, शंख यहाँ तो पद्म यहाँ, तो पद्म यहाँ, तो पद्म यहाँ, तो पद्म यहाँ, फिर शंख नीचे तो पद्म ऊपर, फिर यहाँ, और फिर सारे ये, और फिर सारे कॉम्बिनेशन जो भी बनेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इन सब के अलग अलग नाम हैं। यहाँ है तो शंख तो कुछ और नाम है, यहाँ शंख है तो कुछ और नहीं, यहाँ तो वो कॉम्बिनेशंस के अलग अलग नाम हैं। अब इतने रूप भगवान तो फटाफट दिखा भी सकते हैं, एक के बाद एक फटाफट। जैसे कि वो चलता है ना आजकल, लड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, तो उसमें शंख ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब वो रूप देखना चाहते हैं अर्जुन, कह रहे हैं मुझे ज़रा अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप को पुनः दिखाइए। और ये भी बड़ा आवश्यक था देखने के लिए कि लोगों को ये भी क्लियर हो जाए, अच्छा ये सेम ही है कि अच्छा विराट रूप इज इक्वल टू चतुर्भुज इज इक्वल टू कृष्णा, ओ, लेकिन क्या करें, फिर भी लोगों को ये क्लियर नहीं है। ये ऐसा दिखाया भगवान ने, पहले कृष्ण रूप, विराट रूप, फिर से विष्णु रूप, फिर से कृष्ण रूप, वेरी क्लियर दैट दे आर ऑल द सेम वास्तव में। तो यदि आप इस बात के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं कि कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है, आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान है विष्णु भगवान है, तो मान लेते हैं कि वही भगवान है, क्योंकि वही तो है। तो फिर आप ये बात क्यों कहते हैं कि ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं, और ये कृष्ण की आत्मा है, ये कहाँ से निकल आया फिर? चलो आपकी बात मान लेते हैं कि विष्णु ही आपको लगता है विष्णु इज मोर लाइक गॉड, ओके विष्णु इज गॉड, बट देन हाउ कृष्णा इज नॉट गॉड? क्योंकि यहाँ तो सेम ही है सब, तो इनको एटलीस्ट बराबर माने, तो ये तो ना कहें कि ये कृष्ण जो है ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण की आत्मा है, क्योंकि भगवान में आत्मा और शरीर का अंतर नहीं होता है, ये अंतर तो हम में होता है। अदरवाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच्चिदानंद विग्रह? उनका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो सच्चिदानंद से बना है, हार्ड मांस से नहीं बना है, बड़ा सिंपल, हमारी तरह नहीं बना है। तो इसका मतलब उनके अंदर आत्मा और शरीर अंदर अलग अलग नहीं है, बड़ा सिंपल, आप इस एपिसोड से यहाँ पे देख सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।